ये डायमंड क्लब की। लेकिन हम मार्केट में गए, हमें क्रॉस प्रश्न मिलते हैं, हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता और हम थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए और आके सोचते हैं यार ये चलेगा कैसे। एक एक प्रोडक्ट में ताकत है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। हेल्थ गार्ड है, पता होना चाहिए क्या काम करता है, क्या ओरिजिनल होते हैं, कितने होते हैं, हमारे में कितने हैं, दुनिया के तेल उनमें कितने हैं। गुड डॉट एक प्रोडक्ट है हमारा, हरी संजीवनी है, न्यूट्रिशन अभी मैम ने बताया। गुड डॉट, यू नो गुड डॉट, कितने लोगों ने खाया, कैसा रिजल्ट है। सबसे पहला प्रश्न आता है गुड डॉट क्यों खाना चाहिए। जब किसी को दोगे तो बताना तो पड़ेगा ना। आप उससे जाके कहोगे भाई साहब गुड डॉट ले लो, तो सामने वाला बोलता है क्यों लूं। तो हमारा जनरली जवाब पता क्या होता है, सब ले रहे हैं आप भी ले लो। क्यों लेगा, कहां से होगा डायमंड क्लब, नॉलेज ही नहीं है। गुड डॉट के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये नॉन वेज का रिप्लेस है, रिप्लेस में प्रोडक्ट आया है। अब जब हम सामने वाले से पूछते हैं भाई साहब आप चिकन मटन क्यों खाते हो, यह हमारा प्रश्न होना चाहिए। क्यों खाता है आदमी, प्रोटीन के लिए, यह पहला उत्तर होगा उसका। तो आपके गुड डॉट में उससे ज्यादा प्रोटीन डला है, उत्तर क्लियर। फिर दूसरा, आदमी क्यों खाता है नॉनवेज, टेस्ट के लिए। गुड डॉट ने पूरी कोशिश की है वो टेस्ट देने की, अगर आपसे बनाना आता है तो। अभी मैंने गुड डॉट से अभिलाष जी बात की कि इसमें कैसे भी करके एक नकली हड्डी और डालो, बस वही कमी है। वो क्या है, उसको फीलिंग नहीं आ रहा, वो जो खींचता है वो फीलिंग नहीं आ रहा, वो नहीं निकलता है। तो उन्होंने कहा हड्डी कैसे डलेगा, मैंने कहा जब अनाजों से मीट बनाया जा सकता है, कोशिश करो क्यों नहीं डलेगा, लाओ कहीं से। अरे बोले सर ऐसा होता है, मैंने कहा करो तो सही, हो सकता है हो जाए। दूसरा सबसे साइड इफेक्ट नॉन वेज खाने का, ध्यान से सुनना, साइंस ये बोलती है जो भी हम चिकन मटन खाते हैं 8 दिन के पहले शरीर से पास नहीं होता, 8 दिन तक। और साइंस ये कहती है जो भी चीज आपने खाई वो 24 आवर्स में पास होनी चाहिए शरीर से, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा। दूसरा कारण, जिस चिकन मटन को आपने खाया उसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, वो बीमार कितना है। और देखना, जो चिकन मटन बीमार होता है दुकानदार उसको ही पहले काटता है। अब वो मुर्गा टूंग रहा है तो पता है वो पड़ोसी क्या बोलता, काट दे, ये कल नहीं बचेगा, काट दे। काट दिया उसने। अब इतने में एक ग्राहक आया, तो ग्राहक को पता क्या बोलता है, ये ताजा है बाकी सुबह का है। वो कहता ताजा दो, लेके आइए, अब ये खाएगा। अब सोचो हमारे परिवारों में भी हुई, मेरे फादर को कैंसर था, कई बीमारियां परिवार में होती हैं। आदमी कितने साल बीमारियों से लड़ता है और जब लड़ नहीं पाता तो मर जाता है। अब सोचो जो मुर्गा कल मरने वाला था ये कितनी बीमारियों से लड़ रहा होगा। अब उसने खा लिया, अब देखना कुछ दिन बाद वो टूंगेगा, अब वो टूंगेगा। ये अस्पतालों में किस चीज का भीड़ है, इसी चीज का भीड़ है। हम बोलते भी है कहां गया आज वो, अस्पताल ले गए, क्यों, टूंग रहा था। एक से एक पावरफुल प्रोडक्ट है, पर हमें पता होना चाहिए। हमारा चाय पत्ती है, किसी को दोगे तो वो सबसे पहले पूछेगा, डायमंड क्लब ऐसे ही नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट। जब किसी को चाय पत्ती दोगे वो पूछेगा मैं आपका चाय क्यों लूं, तो हम ज्यादातर पता क्या बोलते, सब पी रहे हैं आपको कोई तकलीफ है, क्यों लेगा, पता ही नहीं। फिर हमें एक पॉइंट याद आता है जो अप्लाई ने बताया, सर हमारे चाय का ये खासियत है ये गैस नहीं बनाता, 20 कप भी पी लो। अब वो रिटर्न प्रश्न करेगा, वो कस्टमर है, वो कहेगा आपका कंपनी गैस क्यों नहीं बनाता आपका चाय। तो पता है ये क्या बोलता है, अब नहीं बनाता क्या करेंगे। कंपनी को पूछो क्यों नहीं बनाता।
डायमंड क्लब नहीं होगा। नॉलेज होना चाहिए डायमंड क्लब के लिए। 5 लाख महीना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन के बहुत सारे यहाँ आप मैम करती होंगी जयपुर में, पूरे भारत में होते हैं। न्यूट्रिशन बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, अभी आया ये तो एकदम इमीडिएट रिजल्ट देता है, लेकिन कमाल का पूरा। अब प्रश्न आता है किसी को न्यूट्रिशन देंगे, बहुत बड़ा काम हो सकता है न्यूट्रिशन पे, आपकी विदेश यात्राएं होती है, कितने टारगेट होते हैं, न्यूट्रिशन क्यों खाना चाहिए पता तो हो? न्यूट्रिशन पता है क्यों खाना चाहिए? साइंस ये प्रूफ कर चुकी है, न्यूट्रिशन खाने वाला आदमी 100 साल के अंदर नहीं मरता। फिर आपको लगता है अरे न्यूट्रिशन खा के 100 साल जीना पड़ेगा। नहीं जीना। मुकेश अंबानी से एक बात पूछना, मरना चाहते हो? क्या जवाब आएगा? नहीं। फिर पूछना कब मरना चाहते हो? कभी भी नहीं। कभी नहीं। क्यों? पता है मरूंगा। क्यों नहीं चाहते वो मरना? उनके पास स्वास्थ्य है, पैसा है। एक गांव के बीमार आदमी पता है सुबह उठ के क्या बोलता है? इससे तो उठा ही ले। एक ही पृथ्वी पे एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता। क्या कारण है? जीना वो नहीं चाहता, ना स्वास्थ्य है ना पैसा है। मरना वो नहीं चाहता, स्वास्थ्य है और पैसा है, तो फिर यहां दोनों चीजें हैं। यहां स्वास्थ्य भी है और पैसा भी है, फिर उम्र तो होनी चाहिए ना लंबी। इसको खाने के बाद एनर्जी बरकरार रहेगी। आज आप देखो एक 10 साल का बच्चा, कई बार हम उससे पानी मांगते हैं, वो लाता नहीं, तो आप ये मत सोचना वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता। उसके शरीर में उतना एनर्जी ही नहीं बचा कि वो उठे और पानी लाए। वो सोफे पे उठने में भी सोचते यार उठना पड़ेगा सोफे से, एनर्जी खत्म हो गया उसका। ऐसा नहीं वो आपका रेस्पेक्ट नहीं करता, आप पिता हो उसके। और फिर जब वो कह देता है पापा आप ही ले आओ, तो फिर आप ये सोचते हो यार पढ़ाई का लोड है, डिप्रेशन। नो डिप्रेशन, नो पढ़ाई का लोड, एनर्जी नहीं बचा। और जब पिता लेने जाता है तो देखना पीछे से बोलता है उधर जा ही रहे हो तो मेरा भी ले आना। यह स्थिति है आज बच्चों में, एनर्जी नहीं बचा। न्यूट्रिशन खाने के बाद एनर्जी बरकरार रहेगा जब तक इस दुनिया में जियोगे। आज भी मेरा एनर्जी, मैं ओपन बोलता हूं, 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी मैं 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूं। क्यों? मैं ये न्यूट्रिशन 15 साल से खाता हूं। जब आरसीएम नहीं बनाता था तब से मैं ये न्यूट्रिशन खा रहा हूं। मैं एक डॉक्टर को प्लान दिखाने गया था बॉम्बे में, तब उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था न्यूट्रिशन खा के हमेशा आपकी बॉडी कंप्लीट रहेगी। आज आप देखो भारत में 60% लोग ओवरवेट है, पेट बाहर है। अच्छा, पेट बाहर होने का इसको दुख नहीं है, इससे पूछो भाई साहब क्या हालत है, तो पता क्या बोलता है? खाते पीते परिवार से हैं। उसको पूछो इसका पेट बाहर नहीं है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। और जिसका बाहर है ये खाते पीते परिवार का। मैं फीस दूंगा, जो भी आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो ना जयपुर में, अगर 10,000 भी फीस है मैं दूंगा। उसको सिर्फ ये पूछना मेरा पेट बाहर है, मेरा होगा क्या? पता वो क्या कहेगा? इस दुनिया से 20 साल पहले जाएगा अगर पेट बाहर है। आपको क्या लगता है ये पेट बाहर बहुत अच्छी चीज है? लोग कमेंट्स करते हैं आप पर उल्टे सीधे, जब आप निकल जाते हो। ये तो बाद में बोलते हैं, आपको कभी सुनने को नहीं मिला। लोग पीछे से बोलते हैं ये काम महिलाओं का होता है। बाकी मैं आगे नहीं बोलूंगा। और ये कह रहा है खाते पीते परिवार से। क्या स्थिति बना दी? क्योंकि न्यूट्रिशन हम खाते नहीं। वो आज देखो जनरली लोग वो सुबह उठ के वो कचौरी समोसे में लग जाते हैं। अब वो जब समोसे खाएगा तो फिर समोसा तो एक दिन दिखेगा ना। दिख रहे बहुत लोग आज देखना 20% लोग इतने बाहर हो गए, ओवरवेट हो गए, इनको चाय ले जाके दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता है। उसको पूछो क्या है? सेल्फ सर्विस। टेबल साथ है। क्या स्थिति बना? खाना चाहिए? खाना चाहिए।
यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। फिर इस प्रोडक्ट की आपको लोगों को जानकारी देनी है, 1 2 3 4, जिसको भी आप दे सकते हैं। लोग, मैं बताऊं यहां गड़बड़ क्या होता है। इसको, ये जो सिस्टम है, क्या बोलते हैं आप लोग? नेटवर्क। जो लोग समझदार हैं वो इसको बोलते हैं नेटवर्क। जिनको इसका नॉलेज नहीं है वो इसको बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी का काम। आप गांवों में जाओ, बहुत लोग तो इसमें इतने फेमस हो गए, वो आदमी दूर से ही बता देता है, देखना ये जो आ रहा है ना अब जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा। सही बात है। ये आधा गांव किसने जोड़ा है। वह आता है मोटरसाइकिल लेके, पता नहीं इधर क्या बताता है, जोड़ जाड़ के चला जाता है। अब जब आपको आदमी ये बोलता है ना जोड़ा जाड़ी का काम, तो आदमी का ईगो हर्ट करता है। वो कोई भी हो, उसकी जगह आप और हम हो तो करेगा। मान लो एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, एक बड़ा वकील है। अब अगर उसको कोई ये कह दे अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, आजकल जोड़ा जाड़ी में लग गए, क्यों ईगो हर्ट नहीं करेगा? और करता है। और इन्हीं कमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग इस सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जब आपको कोई ये कहे जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, और उसको एक बात बोलना, हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूं। और अगली लाइन बोलना कि इस भारत में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूं। जोड़ने का भारत में लोगों ने लोगों के परिवार तोड़वा दिए। वो बोलते थे आज ये 2 भाई आपस में क्यों बात नहीं करते हो, तोड़ दिया बीच वाले ने, रिश्तेदारियां टूट गई। और एक हम अजनबी आदमी को अपने साथ जोड़ते हैं जिसका उसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, और एक दिन इसको कामयाब आदमी बनाते हैं। ये काम खराब नहीं है। और आपको लगता है ये अच्छे लोगों का काम नहीं है जोड़ा जाड़ी, तो कैसे कैसे लोग करते हैं समझे इसको। अभी हमारे भारत में एक आदमी को, उसको आप जानते हैं, बहुत गरीब आदमी है भारत का, मुकेश अंबानी, जानते हो? कुछ समय पहले उन्होंने 27 मंजिला एक छोटा सा घर बनाया, और थोड़े से पैसों में बना, मात्र 8,000 करोड़। सोशल मीडिया पे है वो डला हुआ। 8 करोड़ नहीं, 800 करोड़ नहीं, 8,000 करोड़ का घर है। तो जो उसमें गए तो उनसे पूछा गया ऐसा इस घर में क्या है जो इतना पैसा लगा। तो लोग जो घर देख के आए वो पता क्या बोलते हैं, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो यहां से जाने के बाद उधर मिलती हैं। और वो क्या है मैं तो नहीं जानता। क्यों है वो इतना महंगा घर? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी आज की तारीख में 500 प्रोजेक्ट के मालिक है। 500 कंपनियां, इंडिया नहीं आउट ऑफ इंडिया भी है उनकी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जिस कार और बाइक में आप पेट्रोल डलाते हो ना, उसका रिफाइनरी भी मुकेश अंबानी जी के पास है, इसलिए वो अमीर है। मेरे को बताओ, जब 500 कंपनियों का मालिक, सब कुछ अच्छा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, उनको ऐसे काम में पड़ना चाहिए? नहीं, समझदारी क्या बोलती है आपके हिसाब से जो भारत के लोगों का जोड़ा जाड़ी के प्रति विचार है? नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो 3 साल पहले इस चक्कर में पड़े। 3 साल पहले उन्होंने एक सिम लॉन्च की, जियो। इस सिम के लिए उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया भारत के अंदर। 2.5 लाख करोड़, 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। नंबर 1 का फाइबर बिछाया इंडिया में। कितनी प्रशासन लड़ा होगा, पूरे इंडिया के रोड खोद दिए, टावर खड़ा करना, कितना चैलेंज रहा होगा। कुछ लोगों ने उनको समझाया क्यों उलझ रहे हो इस चक्कर में। वो कहते हैं तुम जानते नहीं इसकी ताकत। बोले अच्छा खासा सब कुछ है। तो उन्होंने जवाब दिया ये एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है। इस काम को जब तक मैं करूंगा पैसा आएगा, मेरे अंदर टैलेंट है तो पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा बाद में यही काम बच्चे कर लेंगे। बोले क्या गारंटी है बच्चे कर पाए? तो उन्होंने कहा आपने संभाला है ना धीरू भाई का काम, आप भी तो उनके बच्चे थे। तो उन्होंने फिर जवाब दिया अनिल मेरे साथ ही पढ़ा था।
दोनों विदेश में थे, एक कॉलेज में थे, लेकिन उसका टैलेंट फेल हो गया इस बिजनेस में। रिलायंस बैठ गया उसका। जब मेरा भाई नहीं कर पाया, क्या गारंटी है मेरे बच्चे कर पाए? वो तो मेरे में टैलेंट था, लेकिन मेरे में है। तो मैं चाहता हूं ये नेटवर्क एक बार मैं अपने सामने खड़ा करूं। अगर मेरे बच्चे इस काम को नहीं भी कर पाए तो 7 पीढ़ियों तक ये नेटवर्क पैसिव इनकम मेरे परिवार को देगा। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप किया। यहां बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, जयपुर बिजनेस शहर है। यहां कोई है बिजनेसमैन? अभी हाथ खड़ा करें। किसी भी तरह का कोई बिजनेस है तो काफी है। आपका किस चीज का है? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का है। लगभग कितना पैसा लगा रखा है? आइडिया है 30 लाख। 30 लाख। कोई आपसे सुबह आके कहे एक रिंग गिफ्ट कर दो, नहीं करोगे? क्यों? पैसा लगा रखा है। अब यहां देखना, 2.5 लाख करोड़ लगाने के बाद आपको सिम गिफ्ट की है, फ्री में, बात फ्री में कराई, 1 साल डाटा फ्री दिया, और जैसे ही ये फ्री हुआ लोग जुड़ते गए। एक ने जाके अपने गांव में कहा, अरे यार गजब लाया है सिम, कुछ नहीं करना, सिम ले, आधार कार्ड ले, जुड़ जा, सब फ्री है। जुड़ते गए लोग, लाख हुए, करोड़ हुए। जैसे ही 50 करोड़ लोग जोड़ा जाड़ी कर गए तो रात को मैसेज दिया मुकेश अंबानी ने, कल से फ्री सेवाएं बंद कर दी। अभी तो कुछ दिन पहले दूसरी सेवाएं भी बंद कर दी। अभी उन्होंने कहा जियो से जियो, जियो के अलावा नहीं जियो। तो लोगों ने पूछा अब तक फ्री क्यों दिया? तो उन्होंने कहा यार तुम तो 30 लाख लगा के कुछ गिफ्ट नहीं देते, मैंने 2.5 लाख करोड़ लगा के 1 साल तो गिफ्ट दिया, अब तो पैसा दो मेरे को। बोले अब तक क्यों नहीं लिया? बोले अब तक तुम्हें आदत लगाई, और देखो कैसी आदत लगाई। आज एक 2.5 साल के बच्चे को ऑनलाइन गेम ना दिखाओ, दूध पीना छोड़ देता है। आप मोबाइल हटाओ, वो दूध छोड़ देता है। फिर उसकी मां बोलती है दूध पीना। अब जब ये 2.5 साल का नहीं मानता, इसके माँ बाप मानेंगे? कमाल कर दिया। अब सोचो 50 करोड़ इंटू 399, 84 डेज, और करंट में 60 करोड़ है अभी उनके पास। उनका टारगेट है इंडिया। अभी तो वो सबको डिजिटल कर रहे हैं, टीवी भी चलेगा, आपके लैपटॉप भी चलेगा, अभी वो ला रहे हैं। उन्हें कैप्चर करना है इंडिया, क्योंकि वो जानते हैं बच्चों का गारंटी नहीं है। तो आप चाहते हैं ये पैसिव इनकम? तो कल 2.5 लाख करोड़ लगाओ। नहीं है? 19 साल पहले आरसीएम ने नारा दिया भारत को, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी आप करो। जोड़ा जाड़ी आप करो। और ये मुकेश अंबानी आज पता है क्या बोलते हैं? अब मैं जोड़ा जाड़ी के पैसे लेता हूं, और आरसीएम बोलता है मैं जोड़ा जाड़ी के पैसे देता हूं। और इसके बाद भी ये आपके समझ में नहीं आता, तो फिर आप मुकेश अंबानी से ज्यादा समझदार हो। बस एक ही ऑप्शन करना चाहिए। यहां से ये सफर स्टार्ट होता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, बड़े ध्यान से देखना। 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। 3 तरह से ये 45% को बांटती है। ये परफॉर्मेंस बोनस है, ये रॉयल्टी है, और ये टेक्निकल है। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे, बड़े ध्यान से सुनना, ये बिजनेस ऐसा चलता है और ये बहुत दिन तक चलता है, और यही लोग इसको छोड़ते हैं। वो कहते हैं सर ये बिजनेस है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ये क्या है? पहले तो हम ये समझे ये बढ़ता घटता क्यों है, समझे? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने जाते हो, आपने उसको समझा दिया, तब ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया तो घटता है, तब ये घटता है।
और मिलेंगे समझाने वाले। आप बाहर निकलो, मिलेंगे। जैसे आप यहाँ से मीटिंग सुनकर एक्साइटेड हो जाते हो और बाहर जाके कहते हो यार भाई मत कर आरसीएम, स्वस्थ तो रहे तू, कम से कम कुछ नहीं न्यूट्रिशन खा। हमारी एक एक टैबलेट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की है, एक ही टैबलेट में 53 न्यूट्रिशन डाले कंपनी ने। अब आपने समझा दिया, अब वो समझाएगा 60 क्यों नहीं डाले। अब ये कौन डालेगा। अब ना आपको पता कितने डलने चाहिए ना उसको पता। अरे एक जमीन पे चलने के लिए 53 चाहिए, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट 53 की है। जमीन पे चलना इतने चाहिए, 60 क्यों, तू उड़ेगा क्यों चाहिए तेरे को 60। अब ना उसको पता ना आपको पता। जैसे उसने कहा 60 क्यों नहीं डाले, तो पता हम क्या बोलते, भाई साहब देखा जाए 53 भी बहुत है, अभी इतने तो खाओ। एक्चुअल हम डालना उतने ही चाह रहे थे, आए नहीं। कारण क्या, हमारा टैबलेट छोटा है। लेकिन अभी अभिलाष जी से हमने बात की है, अगले साल हम बड़ा टैबलेट बनाएंगे और जो आप कह रहे हो वो भी डाल देंगे। कौन डालेगा, ना उसे पता ना हमें पता। जैसे उसने कहा 60 क्यों नहीं डाले, वो क्या करें, पनीर खाओ। इसीलिए ये बिजनेस ऐसा चलता है। बहुत मिलेंगे, आप बाहर निकलो बहुत लोग मिलेंगे, बस इसी जगह डटे रहना है। मेरे से लोग कभी ऑटोग्राफ मांगते हैं तो मैं आज भी एक लाइन लिखता हूं, लगे रहो लगन से। ये सिस्टम लगे रहने का है। इसमें लोग जो गलती करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस गलती को कभी मत करना। जॉब करते हो करो, पार्ट टाइम इसको करो, व्यापार है करो, खेती है करो, हाउस वाइफ हो करो, लेकिन इसको बस छोड़ना नहीं। भले धीरे चलेगा, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूं, इसमें अगर चलते रहे तो आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा आपके परिवार में जन्म नहीं लेगा। वो ताकत ही चलता है। लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ने की गलती करते हैं, जबकि हमें शुरू से एक चीज समझाई जाती है। शादी कितने लोगों ने किया, एक बार। जब हमारे यहाँ शादी होती है फेरे होते हैं, फेरे कितने, 7। तो 7 फेरों पे देखना पंडित जी वचन बुलवाते हैं, हर फेरे पे वचन। याद है वो 7 वचन किसी को नहीं है? पता है क्यों? उस समय आदमी खुशी खुशी में भूल जाता है। वो तो 20 साल बाद याद आते हैं कि यार ये वचन क्या क्या बोल दिया, मेरे को भी याद नहीं है। लेकिन देखना जब 7वां फेरा होता है तो पंडित जी एक बात बोलते हैं उस दूल्हे को, बेटा 6 वचन भूल जाएगा तो चलेगा, पर ये 7वां मत भूलना। वो पूछता है क्या, कैसी भी सिचुएशन हो इसको छोड़ना मत, क्योंकि हर मोड़ पे यही तेरा साथ देगी। जब तू जिंदगी हार जाएगा यही तेरे को साथ